हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है। मैं काफ़ी देर से लाइव आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क ने साथ नहीं दिया। आखिरकार मुझे लाइव से बाहर आके कुछ जो सवाल आपके पिछले एक दिन में आए हैं, उन सवालों का जवाब मुझे देना बहुत ज़रूरी था। तो आगे मैं एक एक करके सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि 5 से 6 सवाल ही कॉमन थे। उनके जवाब क्या होंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं यूजी से। यूजी में जैसा कि आपको पता है कि तीनों जो कोर्सेज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, चाहे वो BA LLB हो, इंटीग्रेटेड 5 ईयर BA LLB ऑनर्स, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed, एडमिशन लिस्ट आ चुकी है। आपने देख लिया, मैंने शेयर भी कर दिया है कि जनरल, EWS, OBC, SC ST, PWD CW कैटेगरीज़ में एडमिशन ऑफ़र किया गया है। उसमें से कुछ लोगों को वेटिंग है, तो आपने ये सवाल पूछा है कि क्या वेटिंग कंफर्म होगी या नहीं। ये टोटली लक पे बेस्ड है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपसे पहले जो लोग कंफर्म लिस्ट में हैं, अगर वो एडमिशन कैंसिल कराएंगे तभी जाके आपको वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगी। क्योंकि अब जो सीट्स डिवाइडेड हैं, उन सीट्स से ज़्यादा सीट्स बढ़ने नहीं जा रही है। तो इसीलिए आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग भी वेटिंग में हैं, ये सिर्फ होल एंड सोल आपके लक पे डिपेंड करता है। आपके पहले की कोई भी एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो आपके एडमिशन कंफर्म हो जाएगा जब कभी भी लिस्ट आएगी इसके बाद। दूसरी बात, एक व्यूवर ने पूछा था कि सीट्स 132 है, लेकिन 125-26 सीट्स के लिए ही वो कट ऑफ निकली है, तो इसकी वजह क्या है। ऐसा होता इसलिए है कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें उतने कैंडिडेट्स आ नहीं पाते। तो इस ऐसे कंडीशन में होता यह है कि सीट्स को वो सीट्स फिल नहीं होती हैं, इसी वजह से नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो जाती है। इसका यही लॉजिक होता है। मिसाल के तौर पे SC ST, अगर ST की सीट 7 हैं, 3 ही लोगों ने अप्लाई किया है और 3 लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो ऑटोमेटिकली 4 सीट्स कम हो जाएंगी। तो यही इसी वजह से सीट्स कम हुई हैं। इसके अलावा कोई वैलिड रीज़न नहीं है, क्योंकि सीट्स सारी फुल होती हैं अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। लेकिन दूसरे कैटेगरीज़ का आप देखेंगे, चाहे जनरल देखें आप, EWS या OBC देखें, सारे सीट्स फुल हैं। जिन कैटेगरीज़ में सीट्स कम हो सकती हैं, एडमिशन कम हो सकती है, वो SC ST या फिर PWD या फिर CW कैटेगरी। अब बात करते हैं PG कोर्सेज़ की। PG कोर्सेज़ में जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी टफ दिख रहा है कुछ कोर्सेज़ के लिए। कुछ सीट्स कुछ कोर्सेज़ में तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड, मीन्स जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है किसी वजह से पहले राउंड में अगर फ़ी जमा नहीं कर पाए हैं, तो वो फ़ी जमा कर सकते हैं। फ़ी जमा करके एडमिशन इंश्योर करा सकते हैं। इसीलिए ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए ओपन कर दिया गया है। जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है वो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। वहीं कुछ कोर्सेज जिसमें जनरल कैटेगरी की सीट्स फुल हो गई हैं, तो आपका सवाल है कि क्या अब कोई चांस है थर्ड लिस्ट में उन जनरल कैटेगरीज़ में एडमिशन होने का। चांस है, यहाँ भी लक डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है इस बीच में अगर कोई सेकंड और थर्ड कट ऑफ, क्योंकि लंबा पीरियड है, 21 के बाद सीधे 2 नवंबर को थर्ड आएगी, तो इस बीच में अगर कोई एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लोग वेटिंग में हैं उसके बाद उनको चांस मिल जाएगा। और हो सकता है कि 1-2 वैकेंसी एग्जिस्ट हो जाए तो एक नया कट ऑफ आ सकता है थर्ड कट ऑफ में, उसमें जनरल कैटेगरी शामिल हो सकती है। वो कैटेगरी जो क्लोज़ हो चुकी है वो ओपन दोबारा हो सकती है। मोटा मोटी आपको पता ही है कि 26 PG कोर्सेज़ हैं और एक PG डिप्लोमा कोर्स है। PG डिप्लोमा में इस बार भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट जस्टिफाइड नहीं है। इसी वजह से आपके लिए फ़ी लिंक जनरेट नहीं किया गया है, यही वजह होती है। सवाल हॉस्टल को लेकर आपके लगातार आ रहा है कि हॉस्टल कब मिलेंगे, हॉस्टल कब मिलेंगे। हालांकि हॉस्टल पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि क्या प्रक्रिया होती है। फिर यहाँ संक्षेप में रिवाइज़ करता हूँ कि कल यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, तो अभी फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई नोटिस आएगी, क्योंकि छुट्टियों में सब जाएंगे। 10 दिन के लिए लगभग यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हो सकता है कि उसके बाद ही हॉस्टल के लिए कोई नोटिस आ जाए। आमतौर पर गूगल डॉक्यूमेंट या समर्थ के थ्रू ही आपको बोला जाता है कि आप फ़ी जमा कर दीजिए। जिनका नाम उस लिस्ट में आएगा उनको बोला जाता है कि आप फ़ी जमा कर दीजिए। और आमतौर पे ये मेल जो जाती है वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होती है, ये इंडिविजुअल को मेल जाती है कि आपका सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हो गया है, आप फ़ी पेमेंट कर दें। फ़ी पेमेंट करना होता है 9,000 रुपये एक सेमेस्टर के। आप बोलेंगे कि सेमेस्टर तो लेट शुरुआत हो रही है, लेकिन आपको 9,000 देने ही पड़ेंगे।
और साथ साथ कुछ सिक्योरिटी फ़ी होती है 1 या 2 हज़ार, मुझे एग्जैक्टली वही फिगर याद नहीं है, इतना अमाउंट आपको देना होगा। इसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। हॉस्टल अलॉटमेंट का जो प्रक्रिया है वो एक मैथमेटिक्स पे बेस्ड होती है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ और उन कोर्सेज़ में किस कैटेगरी में कितने एडमिशन हुए हैं उसी के हिसाब से सीट्स डिवाइड होती हैं। तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता या कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है उसी फार्मूला के बेस्ड पर। और जो कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है कि आपका घर यूनिवर्सिटी से आसपास नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर हॉस्टल दिया जाता है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग हॉस्टल अलॉटमेंट आती है, तो इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो कि मुझे हॉस्टल क्यों नहीं मिला। मेस का मैंने पहले ही बताया था कि मेस 2500 रुपये पर मंथ आसपास उसी के लगेंगे, आपको देना पड़ेगा। मेस आउटसोर्स है, बाहर के जो वेंडर है उनको दिया गया है, वही खाना प्रोवाइड करते हैं। तो रहना और खाने का हो गया। आमतौर पे हर कमरे में 3 सीट्स हैं, यही एक स्टैंडर्ड होता है। गर्ल्स हॉस्टल में करीब करीब 300 सीट्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल में 600 सीट्स हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोग पूछें कि नया हॉस्टल कब बन के तैयार होगा। नया हॉस्टल उम्मीद करता हूँ कि जून 2023 तक तैयार हो जाएगा और उसमें 600 बेड्स हैं, तो एक अच्छा खासा नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों को उस वक्त तक हॉस्टल मिल जाएंगे। जिन लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी के आसपास, गर्ल्स के लिए बात करें तो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ही एक हॉस्टल है, धर्मशाला एक जगह वहाँ भी हॉस्टल है, कुछ और दूर और आगे निकलेंगे तो पंचानपुर में भी हॉस्टल है, टेकारी में भी हॉस्टल है, या फिर आप गया शहर में रहना चाहते हो तो यहाँ भी हॉस्टल है। एक सवाल और है कि अगर एडमिशन कैंसिल कराएं तो फ़ी कैसे, एडमिशन कैंसिल कराएं और फ़ी कैसे वापस होगी। एडमिशन कैंसिल कराना बहुत ही आसान है। समर्थ पोर्टल में जाएं, अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करें, वहाँ पे कैंसिल विड्रॉ एडमिशन का एक बटन आएगा, उस बटन को क्लिक करेंगे, आपको ओके करने को कहा जाएगा। जैसे आप ओके करेंगे आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और आपके पैसे 3 से 4 महीने में वापस होंगे। फ़िलहाल अभी पैसे वापस नहीं होंगे। यही प्रक्रिया होती है एडमिशन कैंसिल कराने की। लेकिन अगर आप अभी एडमिशन कैंसिल नहीं कराते हैं, क्लासेस शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद भी आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन एडमिशन एक क्लोज़ की एक नोटिस आएगी जो अभी फ़िलहाल नहीं आई है। उस एडमिशन क्लोज़ की नोटिस आने से, सपोज़ वो एडमिशन क्लोज़र डेट अगर 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर से पहले अगर आप कैंसिल करवाएंगे तो 100% पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन 31 दिसंबर के बाद कराएंगे तो कुछ पैसे डिडक्ट होके आपको पैसे मिलेंगे और वो जो अमाउंट है वो घटता जाता है। 30 दिन में आपको हो सकता है पूरा मिले, 15 दिन में आपको 50% मिले और सिर्फ अगर एक हफ़्ता बाकी रहता है तो आपको 25% मिले और 30 दिन का जो टेन्योर पूरा हो जाए तो उसके बाद पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो यही सवाल है। फिर आपने से कुछ लोगों ने पूछा क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। यूजी लेवल के कोर्सेज़ के पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है कि 15 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी और मुझे लगता है कि पीजी लेवल के कोर्सेज़ के लिए भी ऑलरेडी दिया होगा डेट कि कब से क्लासेस शुरू होंगी। जब जो भी डेट दिया रहता है उस डेट में आपको यूनिवर्सिटी आना है, आपको क्लास अटेंड करना है, क्योंकि 75% अटेंडेंस मस्ट है। एक और बात कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या करें कि आपको आना पड़ेगा या कब डेट्स आएगी, उसके लिए आप टेंशन मत लें। जो अभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है आप उसको कलेक्ट कर लें, यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है, अभी फ़िलहाल नहीं है, तो आपको टाइम दिया जाएगा 31 दिसंबर तक उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का। तो यही एक मोटा मोटी कुछ सवाल जो आपके आ रहे थे, उन सवालों का मैंने जवाब दिया। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपने से कुछ लोगों ने पूछा था। यूनिवर्सिटी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गया से या टेकारी से नहीं प्रोवाइड करती है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर साइकिल प्रोवाइड की जाती है, साइकिल की सर्विस है, तो कुछ एक मिनिमम फ़ी देके आप उस साइकिल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर बस मूव करती है दिन में 3-4 बार, उससे आप आराम क्लासेस को जाने और आने में आपको आसानी होगी। तो ये सुविधा उपलब्ध रहती है। यूनिवर्सिटी के अंदर मेस तो है ही, साथ ही साथ कैंटीन भी है। यूनिवर्सिटी के बाहर भी कैंटीन है, तो वहाँ भी जाके आप अगर खाना चाहे तो खा सकते हैं। तो यही एक ओवरव्यू था। मुझे लगा कि जो सवाल आपके आ रहे थे मैं उन आपके सवालों का जवाब दूं। थर्ड लिस्ट आपको पता है कि पीजी लेवल का 2 नवंबर को आएगा। वहीं अगर ग्रेजुएशन में कुछ भी लिस्ट आती है तो वो भी 2 नवंबर तक ही आएगी। तो वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगले दिन फिर से मैं लाइव में जुड़ूँ और आपके सवालों का लाइव जवाब दूँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई जानकारी मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उससे आप मिस न कर जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। हैव ए वेरी हैप्पी दिवाली। जो लोग बिहार से हैं वो अच्छे से छठ मनाएं, त्यौहार का मज़ा लें। अभी फ़िलहाल टेंशन को कम करें। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।